जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश में जूनियर लेवल सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक की भर्ती जल्द ही दोस्तों इसका विज्ञापन जारी होने वाला है। यानी कि 18 फरवरी को इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। ये दोस्तों सूचना जारी कर दी गई है कि उत्तर प्रदेश में जूनियर लेवल सहायक अध्यापक और प्रधान अध्यापक की भर्ती होने वाली है। अब दोस्तों इसकी बात करें तो इसमें पदों की संख्या, प्रधान अध्यापक के पदों की संख्या 390 है और सहायक अध्यापक के पदों की संख्या कितनी है? 1504। ठीक है। अब इसमें कौन कौन जो है स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, उन उसकी योग्यता क्या है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे सहायक अध्यापक। सहायक अध्यापक का फॉर्म कौन कौन स्टूडेंट भर सकता है, उसके बारे में देखें। तो दोस्तों सहायक अध्यापक का फॉर्म भरने के लिए स्नातक होना जरूरी है। स्नातक के साथ साथ जूनियर लेवल टेट क्वालिफाई होना जरूरी है। जूनियर लेवल सीटीईटी क्वालिफाई होना जरूरी है। यानी कि दोस्तों टेट या सीटेट में से एक कोई भी क्वालिफाई होना जरूरी है, पास होना जरूरी है। ठीक है। साथ ही आपके पास बीएड और बीटीसी, बीएड या बीटीसी दोनों में से किसी एक की डिग्री होना जरूरी है। ठीक है। तो आपने समझ लिया कि सहायक अध्यापक का वो ही स्टूडेंट फॉर्म भर पाएंगे जिसके पास स्नातक है, जूनियर लेवल में टेट या सीटेट जिन्होंने पास किया है, और दोस्तों जिनके पास बीएड और बीटीसी की डिग्री है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन दोस्तों प्रधान अध्यापक की बात करें तो प्रधान अध्यापक में स्नातक, जूनियर लेवल टेट और सीटेट मतलब इसमें से कोई एक, या फिर बीएड या बीटीसी ये हो, और दोस्तों इसमें 5 वर्ष का अनुभव भी होना जरूरी है। ठीक है। तो इसमें सेम वही है सहायक अध्यापक जैसा, लेकिन इसमें 5 वर्ष का अनुभव और बढ़ा दिया गया। यानी कि 5 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए अध्यापक का। ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आपने देखा कि अध्यापक और सहायक अध्यापक की जो वैकेंसी है इसमें फॉर्म कौन कौन भर सकता है। लेकिन दोस्तों ये सभी सब्जेक्टों के लिए नहीं है। जैसे बात करें भाषा की, है ना, तो भाषा में आपका संस्कृत आ जाएगा। ठीक है। संस्कृत, अगर आपने ग्रेजुएशन में संस्कृत साहित्य लेकर आपने पढ़ाई की है, अंग्रेजी साहित्य लेकर आपने पढ़ाई की है, हिंदी साहित्य लेकर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ाई की है, तो आप दोस्तों भाषा से इसको फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। दूसरा दोस्तों इसमें विज्ञान और गणित, विज्ञान और गणित अगर आपने दोस्तों आपके ग्रेजुएशन में विज्ञान और गणित लेकर के आपने पढ़ाई की है तो विज्ञान गणित वाले भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। तीसरा दोस्तों सामाजिक विज्ञान वाले, यानी कि दोस्तों अगर आपके ग्रेजुएशन में भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र इनमें से 2 का कॉम्बिनेशन अगर आपके पास 2 है ना, जैसे भूगोल, अर्थशास्त्र, इसका अगर 2 सब्जेक्ट लेकर के आप दोस्तों ग्रेजुएशन आपने किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सीधा सीधा है कि विज्ञान गणित वाले, सामाजिक विज्ञान वाले और दोस्तों भाषा वाले स्टूडेंटों के लिए दोस्तों ये वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है। अब दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी का जो विज्ञापन जारी किया जाएगा वो 18/2 यानी कि 18 फरवरी को इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे 22 फरवरी से, और दोस्तों अंतिम रजिस्ट्रेशन की अंतिम जो तारीख होगी वो होगी 8/3/2021 यानी कि दोस्तों 8 मार्च तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है। और शुल्क जमा करने की, आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 9/3/2021 होगी। ठीक है। और दोस्तों इसकी हम बात करेंगे कि ये परीक्षा कब होगी। तो ये जो परीक्षा दिनांक है दोस्तों, ये परीक्षा दिनांक आपकी परीक्षा तिथि 11 अप्रैल, यानी कि अभी से अगर आपके पास बात करें तो फरवरी, ये फरवरी तो आपका चल ही रहा दोस्तों, आज 10 तारीख हो गई है ना, मार्च आपके पास पूरा है और अप्रैल के मात्र 10 दिन आपके पास हैं। तो कुल मिला के अभी से लेकर आपके पास कितने हैं? 2 माह हैं। 2 माह आपके पास तैयारी के लिए हैं। तो ये तैयारी आप कर सकते हो। आपके लिए सीधा सीधा समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जो फॉर्म भर सकते हैं वो कौन कौन भर सकते हैं। जिनका ग्रेजुएशन में हिंदी साहित्य था
जिनका ग्रेजुएशन में संस्कृत साहित्य था, कि जिनका ग्रेजुएशन में दोस्तों अंग्रेजी साहित्य था, वो भाषा से भर सकते हैं, और जिनका विज्ञान और गणित से लेकर के जो पढ़े हैं दोस्तों वो भर सकते हैं, और जिनका सामाजिक विज्ञान यानी कि इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र आदि दोस्तों ये ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहे हैं, वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों आपका टेट क्वालिफाई होना चाहिए या फिर सी टेट, वो भी कौन सा, जूनियर लेवल का। ठीक है, बीएड या बीटीसी में से कोई एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारे स्टूडेंट जिनके पास ये क्वालिफिकेशन है, ये योग्यता है, वो सभी स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था दोस्तों अपना क्या, कि कौन कौन इसका फॉर्म भर सकते हैं, है ना, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसका सिलेबस देखेंगे कि एक पेपर कितने नंबर का होगा। दोस्तों पेपर आपका जो सहायक अध्यापक का होगा वो होगा कितने नंबर का, 150 नंबर का। ठीक है, 150 नंबर का होगा, जिसमें से 100 प्रश्न जो आपके होंगे वो सब्जेक्ट से होंगे, और 50 प्रश्न जो होंगे दोस्तों वो सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान और करंट अफेयर्स से होंगे। तो कुल मिला के जैसा आपने जीआईसी का देखा कि 100 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से और 50 प्रश्न जो है दोस्तों अदर जीएस से पूछे जाए, वैसे ही दोस्तों ये जीआईसी लेवल पर ही ये जो है पैटर्न पर ही ये दोस्तों एग्जाम होगा, कि 100 आपके, जैसे आपका हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है तो 100 प्रश्न आपके हिंदी साहित्य से पूछे जाएंगे, और 50 प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो करंट अफेयर्स, है ना, सामान्य ज्ञान और दोस्तों तार्किक ज्ञान से। तो 50 प्रश्न इस प्रकार से। तो एक को कितने प्रश्न होंगे दोस्तों, 150 प्रश्न होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में आपके 50 प्रश्न होंगे, द्वितीय प्रश्न पत्र में आपके कितने होंगे, 100 प्रश्न होंगे, ये सहायक अध्यापक की बात करें तो। ठीक है, फिर प्रधान अध्यापक की अगर बात करें तो दोस्तों 50 नंबर का ये तो दोनों के लिए अनिवार्य है। साथ ही दोस्तों 100 नंबर का भी आपका एक जे होगा, लेकिन 50 नंबर का और अध्यापक के लिए दोस्तों जो अदर होते हैं इनसे संबंधित, प्रधान अध्यापक से संबंधित कि कैसे व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, किस प्रकार से दोस्तों ये जो प्रधान अध्यापक के जो कार्य होते हैं उनसे संबंधित इनका एक कार्य समझ से संबंधित पेपर होगा, तो वो 50 नंबर का एक और पेपर होगा। तो 50 इनका हो गई, 100 भी इनका होगा, और 50 का एक अलग से इनका प्रधान अध्यापक का भी होगा, जिसका हम सिलेबस के माध्यम से आपको बताएंगे कि 50 का इनका किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो देखते हैं सिलेबस। साथियों यहाँ पर हम देखेंगे सिलेबस में, तो सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं और तार्किक ज्ञान, है ना। तो सामान्य ज्ञान में दोस्तों ये अनिवार्य सब्जेक्ट है, यानी कि ये कितने नंबर का होगा, 50 नंबर का होगा। ठीक है, सामान्य ज्ञान में आपकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भूगोल, भारत का भूगोल, ये सभी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, सामयिक घटनाओं में करंट अफेयर्स, दोस्तों तार्किक ज्ञान में भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तार्किक ज्ञान में भी आपके आएंगे बाइनरी लॉजिक आदि, ये तार्किक ज्ञान में आपसे पूछे जाएंगे। ये सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स से संबंधित आएंगे। तो ये तो आपका दोस्तों प्रथम प्रश्न पत्र हो गया, ये कितने का आएगा आपका, 50 नंबर का आएगा। ठीक है, फिर बात करते द्वितीय सब्जेक्ट, यानी कि द्वितीय जो आपका प्रश्न पत्र होगा, जिन भी साथियों का हिंदी साहित्य सब्जेक्ट है उनका दोस्तों हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास, ये कितने का पेपर होगा, 100 नंबर का होगा। ठीक है, तो जिसमें व्याकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास एवं भाषा का इतिहास, यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास इसमें पूरा आएगा, विस्तृत सिलेबस इसमें नहीं दिया। हिंदी साहित्य का इतिहास बिल्कुल शुरुआत से लेकर के गद्य विधाएं, पद्य साहित्य, सारा कुछ इसमें आएगा। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास एवं भाषा का इतिहास इसमें आएगा। व्याकरण, अपठित पद्यांश और गद्यांश से संबंधित प्रश्न होंगे। प्रमुख लेखकों, कवियों का सामान्य परिचय एवं उनकी रचनाएं, इनसे संबंधित होगा। तो ये जो पेपर होगा हिंदी साहित्य का वो कितने का होगा, 100 नंबर का होगा पूरा। ठीक है, तो इसको आप कवर करेंगे। ऐसे ही इंग्लिश वालों का होगा, संस्कृत वालों का, जिनका मेन सब्जेक्ट संस्कृत है उनका, सामाजिक अध्ययन वालों का ये 100 नंबर का होगा। ठीक है, और दोस्तों सामाजिक अध्ययन के बाद यहाँ पर हमने देखा गणित वालों का इसी प्रकार से होगा, गणित विज्ञान वालों का। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार से। अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर आपका दोस्तों ये जो है विज्ञापन वाला ये प्रकाशन का है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और आपको देखनी है कि ये प्रधान अध्यापक हेतु एक दोस्तों अलग से पेपर होगा। कौन सा,
विद्यालय प्रबंधन का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व से संबंधित इसमें प्रश्न आएंगे। विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र, भौतिक संसाधनों का प्रबल प्रबंधन, तो ये केवल प्रधान अध्यापक के लिए होगा। बाकी के दो अपन ने देखे कि मेन सब्जेक्ट के 100 और दोस्तों अनिवार्य सब्जेक्ट एक जो 50 नंबर वाला है वो प्रधान अध्यापक से भी, वो प्रधान अध्यापक के लिए भी वो प्रश्न पत्र आएंगे। बाकी एक जो प्रश्न पत्र होगा वो अलग से प्रधान अध्यापक के लिए केवल होगा। ठीक है, तो ये मानवीय संसाधनों का प्रबंधन, इसमें वित्तीय प्रबंधन है ना, शैक्षिक प्रबंधन, इससे संबंधित प्रबंधन जो प्रधान अध्यापक के कार्य होते हैं उसकी कितनी समझ है आपके अंदर, वो समझ जानने के लिए ये पेपर आपका शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन से संबंधित केवल प्रधान अध्यापक पद के लिए होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में दोस्तों यहां पर अपना पूरा ये प्रधान अध्यापक एवं सहायक अध्यापक दोनों के लिए ये पेपर होगा। प्रधान अध्यापक के लिए भी और सहायक अध्यापक के लिए जो 100 नंबर का होगा दूसरा प्रश्न पत्र, ये दोनों के लिए होगा। ठीक है, और ये भी दोनों के लिए होगा दोस्तों, प्रधान अध्यापक और सहायक अध्यापक के लिए। तो 150 नंबर तो दोनों के लिए हैं, 50 नंबर प्लस और हो जाते हैं दोस्तों ये प्रधान अध्यापक के लिए। ठीक है, तो आपको ये पूरा पैटर्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो जितने भी हिंदी साहित्य वाले छात्र हैं दोस्तों, उनके लिए हिंदी साहित्य 2 महीने में दोस्तों बहुत अच्छे से आपके लिए कवर कराया जाएगा। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ये दोस्तों ऐप का लोगो है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। और दोस्तों इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस और इसका बैच दोस्तों आपका कल से शुरू हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आपके लिए 20 तारीख तक आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हो। और इस एडमिशन में दोस्तों मात्र 1000 रुपए में इसकी हिंदी साहित्य की, केवल हिंदी साहित्य की, बाकी जो आपका फर्स्ट पेपर समसामयिकी और दोस्तों आपका जो तार्किक ज्ञान वाला है वो आपको कवर करना है। हिंदी साहित्य आ जाओ दम से, ट्रिक से, बहुत अच्छे से टेस्ट लगाकर दोस्तों ये सारी चीजें आपको यहां पर करवाई जाएंगी। ठीक है, तो मात्र 1000 रुपए में यानी कि 50% ऑफ में दोस्तों टॉप 100 स्टूडेंट के लिए ये एक 50% ऑफ में मिलेगा। तो देर किस बात की, आज ही सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें और दोस्तों इस कोर्स में आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, इस कोर्स को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस प्ले स्टोर में सर्च करें और उसमें दोस्तों अपना नंबर और दोस्तों अपना जीमेल डालकर उसमें रजिस्ट्रेशन कर लें और इस कोर्स को आप मात्र 1000 रुपए में इसमें एडमिशन ले सकते हो। और ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों मैं आपको नंबर यहां पर दे रहा हूं 9098609291, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। ठीक है, ये नंबर दोस्तों आपके लिए 9098609291 है ना। बढ़िया तरीके से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, 2 महीने हैं, 2 महीने में आपको दोस्तों क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, उन सभी टॉपिक पर फोकस करते हुए, ट्रिक से बताते हुए आपको यहां पर पढ़ाया जाएगा। बहुत फनी ट्रिक के माध्यम से, जिसको सिर्फ आप एक बार पढ़ेंगे और आपको याद हो जाएगा। ऐसी ट्रिक के माध्यम से दोस्तों आपको अगर एडमिशन हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हो तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो आपको योग्यता समझ में आ गई दोस्तों, कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है, क्या इसका सिलेबस है, किस प्रकार से इसका पेपर आएगा, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और आप इस लेवल का अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो दोस्तों देर किस बात की, सेल्फ स्टडी क्लासेस आपके प्रति प्रतिबद्ध है और दोस्तों जुड़ जाएं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। ठीक है, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें। टीजीटी और पीजीटी का ऑलरेडी सारे बैच चल रहे हैं दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट इस पर अध्ययन कर रहे हैं है ना, और ये अध्ययन निरंतर आपका चलता रहेगा और आप भी फनी ट्रिकों के माध्यम से अपने एग्जाम को पास करने में दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस की मदद जरूर लें है ना। तो जय हिंद। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना।
तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक